brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 14 अप्रैल 2025 जब पूरे देश में अंबेडकर जयंती जोर शोर से मनाई गई, लेकिन इस बार की अंबेडकर जयंती में एक बात खास थी। वो खास बात थी तमाम राजनीतिक दलों का एक साथ अंबेडकर जयंती मनाना। एक साथ से हमारा मतलब यह है कि चाहे जिला कोई भी हो, लेकिन हर पार्टी सक्रियता से अंबेडकर जयंती मनाती नजर आई। अब चाहे वजह चुनावी सियासत हो या फिर श्रद्धा भाव, सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अंबेडकर जयंती मनाते नजर आए। जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो वही समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में 8 से 14 अप्रैल तक स्वाभिमान और स्वामान समारोह का भी आयोजन किया। हालांकि इसी बीच अखिलेश यादव ने एक बयान में यह भी कहा कि मुलायम सिंह की वजह से काशीराम चुनाव जीते थे, जिसकी वजह से बीजेपी सपा पर हमलावर भी हो गई थी। लेकिन मुद्दा यह है कि अंबेडकर जयंती जोर शोर से मनाई गई। समाजवादी पार्टी के बाद अगर बात करें बीजेपी की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह सुबह अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। बीजेपी ने 13 अप्रैल से अंबेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम शुरू कर दिए, जो कि 25 अप्रैल तक चलते रहेंगे। वहीं दलितों की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के भी तमाम पदाधिकारी अंबेडकर स्मारक पर जुटे और उन्होंने जोर शोर से अंबेडकर जयंती मनाई। हर ओर नीले पटके और अंबेडकर जयंती के झंडे नजर आए। इसी के साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी हर जिले में अंबेडकर को पुष्पांजलि देती नजर आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अंबेडकर किसके हैं। 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आम हो गई है कि क्या अंबेडकर का मुद्दा भुनाकर पार्टी आगे बढ़ सकती है, वोट हासिल कर सकती है। चले रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव का, जो अंबेडकर जयंती में तमाम जगहों पर मौजूद रहे और उन्होंने ये बात बताई कि भीमराव अंबेडकर को लेकर तमाम पार्टियां ऐसे मुद्दा बनाने में जुटी हुई हैं। अंबेडकर के नाम पर वोट मिलेंगे या फिर नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था जहां पर तमाम पार्टियां एक साथ नजर आई। तो आखिर अंबेडकर किसके, ये सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में है। और क्यों ना हो, जब मौका आज अंबेडकर जयंती का है और उस अंबेडकर जयंती पर हम इस वक्त हजरतगंज में हैं और इस जो प्रतिमा को अंबेडकर जी की आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक के बाद एक नेता आकर माल्यार्पण कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब आपको यहाँ फ्रेम में दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो यहाँ पहुंचे हैं अंबेडकर जयंती के दिन। और आप देख सकते हैं उनके ठीक पीछे अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है और सामने अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए और समझिए। कुल मिलाकर ये भी समझना होगा कि आखिर अंबेडकर इतने जरूरी क्यों हैं। लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें राहुल और अखिलेश ने जो संविधान की बात की, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिला और ऐसा सभी दल को लगता है कि दलित पिछड़ा जहां जाएगा 27 का चुनाव उसका हो जाएगा। इसी के चलते अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हो, सबकी कोशिश यही है कि कैसे दलितों को लुभाया जाए और अंबेडकर के करीब जो दलित, उसका इस थ्योरी के साथ ये सब चल रहे हैं। यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सामने अखिलेश यादव भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं, उनका भी कार्यक्रम है। तो मायावती जो हैं, उनकी भी कोशिश है कि दलित वोट बैंक जो है, जो खिसक गया है बसपा से, कुछ हद तक वापस आ पाए। तो वहीं कांग्रेस जो है संविधान रक्षकों के जरिए दलितों में पैठ बनाना चाहती है और इन सभी दलों के लिए शायद अंबेडकर जयंती से बेहतर मौका नहीं हो सकता है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।